Hello everyone, my name is Usman and welcome back to my channel. Today in this video we will discuss about that environment variables. Guys, आज की इस वीडियो के अंदर हम environment variables के बारे में डिस्कस करेंगे. गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि ये मेरा इस प्लेलिस्ट का पार्ट 12 होने जा रहा है. अगर आप लोगों ने मेरे चैनल ट्यूटोरियल्स टीच को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और आप लोग अप टू डेट रह सकें. तो गाइस, प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने आप लोगों को ऐप सेटिंग्स और यूज़र सीक्रेट्स के बारे में एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं. तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप इसके अंदर अपनी कॉन्फ़िगरेशंस सेव कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. तो गाइस, सबसे पहले आप लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन के अंदर आ जाते हैं. लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन के अंदर हमें एक इन्वायरमेंट वेरिएबल्स प्रोवाइड किए गए हैं और इसके अंदर हम यहाँ पे सेटिंग करते हैं ASP.NET Core अंडरस्कोर इन्वायरमेंट. यहाँ पे आपका इन्वायरमेंट डेवलपमेंट सेटअप है. इस प्रोफाइल के अंदर आपके पास दो प्रोफाइल हैं, एक ये प्रोफाइल है और एक IIS एक्सप्रेस है. तो हम इसको यूज कर रहे हैं लोकल डेवलपमेंट पर्पस के लिए. तो इसके अंदर आपका ASP.NET Core अंडरस्कोर इन्वायरमेंट है जिसके अंदर आपने डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप किया है. इस की के थ्रू आप इन्वायरमेंट सेटअप कर सकते हैं. तो यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर आपने सेटअप किया है और हम अब चल के आगे ऐप सेटिंग डॉट जेसन में देखें तो यहाँ पे हमने एक की डिफाइन की हुई है जो कि यहाँ से पिक हो रही थी. प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था. अब हम देखते हैं कि ये जो लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन है इसके अंदर जो आपने ये इन्वायरमेंट सेटअप किया है इसको आप कैसे रीड कर सकते हैं कि आपका कौन सा इन्वायरमेंट है. आप स्टार्टअप की क्लास में आ जाएं. यहाँ पे आके आपको एक आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट सर्विस प्रोवाइड की गई है जो कि आपने कॉन्फ़िगर मेथड के अंदर इंजेक्ट की है. यहाँ पे इंजेक्ट कर लें और इसके इंस्टेंस से आप इसको रीड कर सकते हैं कि आपका कौन सा इन्वायरमेंट है. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इन्वायरमेंट डॉट चेक करता हूँ इसका नेम, इन्वायरमेंट नेम ये. तो गाइस, इस सर्विस के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा इन्वायरमेंट है. जैसा कि ऊपर ये एक चेक देखें आप कि यहाँ पे इन्वायरमेंट डॉट इस डेवलपमेंट का चेक लगा हुआ है. आपको डिफरेंट इन्वायरमेंट्स आपके पास होते हैं. जैसा कि आपके पास डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है, आपके पास प्रोडक्शन इन्वायरमेंट होता है, स्टेजिंग इन्वायरमेंट होता है. आप अपना कोई इन्वायरमेंट भी बना सकते हैं. जैसा कि आप अपना कोई इन्वायरमेंट का नेम रख लें टेस्टिंग इन्वायरमेंट. आप लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन के अंदर यहाँ पे जाके टेस्टिंग से सेव कर दें और यहाँ पे आके आपने उसको चेक करना है. तो कैसे चेक कर सकते हैं, ये आपको एक प्रोवाइड किया गया है मेथड इज इन्वायरमेंट. इज इन्वायरमेंट आप चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा इन्वायरमेंट है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जिस तरह इस डेवलपमेंट था, आप यहाँ पे इज इन्वायरमेंट कर दें. इज इन्वायरमेंट करके आप इसको यहाँ पे वैल्यू पास कर दें आपका जो इन्वायरमेंट होगा. फॉर एग्जांपल टेस्टिंग इन्वायरमेंट अगर आपने डिफाइन किया हुआ है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर तो आप इस तरह चेक कर सकते हैं. बहरहाल, अब हम चलते हैं कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को आप कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे रीड कर सकते हैं. तो ये मैंने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को यहाँ पे रीड करने के लिए लिख दिया है. अभी हम रन करते हैं प्रोजेक्ट को और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो लॉन्च सेटिंग में डिफाइन है. तो ये देखें आपका जो इन्वायरमेंट है वो डेवलपमेंट सेटअप है. ये यहाँ से इसने रीड कर लिया है जो ओके आपने सेट किया था यहाँ पे. अब लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन के अंदर अगर मैं स्टेजिंग इन्वायरमेंट करूंगा, स्टेजिंग, और इसको चेक करते हैं और अब चेक करते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट कौन सा आता है. स्टेजिंग आना चाहिए क्योंकि हमारा लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन के अंदर स्टेजिंग सेट कर दिया है. ये तो था जितना भी आपने लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन के अंदर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर सेव कर रहे थे ASP.NET Core अंडरस्कोर इन्वायरमेंट यहाँ पे. मगर ये तो लॉन्च सेटिंग आपकी लोकल मशीन के लिए है, लोकल डेवलपमेंट पर्पस के लिए है. आप प्रोडक्शन पे, स्टेजिंग पे या टेस्टिंग इन्वायरमेंट पे अपने सर्वर के ऊपर कैसे ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को सेटअप कर सकते हैं. सेम की आपने कॉपी कर लेनी है. आपने विंडो प्लस आर की प्रेस करनी है और यहाँ पे आके आपने सिंपल लिख देना है कंट्रोल पैनल. कंट्रोल पैनल में आके आपने यहाँ पे इन्वायरमेंट सर्च करना है यहाँ पे. तो ये आपके पास इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आ गए.
सिस्टम के अंदर जाके, सिस्टम की सेटिंग के अंदर जाके इन्वायरमेंट वेरिएबल सेव करेंगे। ये सिस्टम वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे आपने न्यू वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो आपने सेम पेस्ट कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे आपने लिख दिया डेवलपमेंट। ठीक हो गया, और इसको सेव कर दिया, ओके कर दिया, इधर से भी ओके कर दिया। और यहाँ पे अगर आप आए लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन के अंदर, तो आपके पास स्टेजिंग है, वहां पे हमने सिस्टम के जो वेरिएबल्स हैं वहां पे हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर सेट किया है डेवलपमेंट, और इसको हम रन करते हैं। अब हमारे पास डेवलपमेंट आना चाहिए, डेवलपमेंट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपको सिस्टम को रीस्टार्ट करने की जरूरत है। सिस्टम नहीं, सॉरी, आपको जो प्रोजेक्ट है आपका उसको रीस्टार्ट कर लें एक बार। तो ये विजुअल स्टूडियो जो है रीस्टार्ट कर लिया है। अब इसको दोबारा रन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट डेवलपमेंट आता है या नहीं आता। तो अभी भी स्टेजिंग आया है, उसने तो लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन से ही पिक कर रहा है, वो हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को तो देख ही नहीं रहा। तो ये मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जब भी आपके ये लेटर कॉन्फ़िगरेशन है, ये अपनी अर्ली कॉन्फ़िगरेशन को ओवरराइड करती है, बट अगर आपकी लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन के अंदर कोई चीज डिफाइन है तो वो सबको ओवरराइड कर देगा, क्योंकि ये लोकल डेवलपमेंट पर्पस के लिए है, तो वो सब चीजों को ओवरराइड कर देगा। ऐप सेटिंग डॉट जेसन, सीक्रेट डॉट जेसन, वो लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन को रीड करेगा। इसलिए सबसे पहले आप इसको कमेंट कर दें और इसको दोबारा रन करें, तो अब आपकी सिस्टम के जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में सेटअप किया है आपने, आपको वहां से ये रीड करेगा। तो ये देखें, इसने डेवलपमेंट रीड कर लिया। तो ऐसे आप प्रोडक्शन के ऊपर सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स जो हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को यहाँ पे सेव कर सकते हैं एज ए की वैल्यू पेयर, जिस तरह ये मैंने सेव किया था। यहाँ पे अगर आप स्टेजिंग करेंगे, दोबारा विजुअल स्टूडियो को रन करें, तो यहाँ पे आपको जो आपका डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होगा या जो भी इन्वायरमेंट होगा वो आपका रीड हो जाएगा। इसका ड्रॉबैक ही यही है कि अगर आप प्रोडक्शन के ऊपर कोई की यहाँ पे सेव करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं दोबारा यहाँ पे एक की सेव कर देता हूँ माई, तो वो आपको फ्रॉम ठीक है। अब ये हमारी क्या है, यहां से इन्वायरमेंट वेरिएबल से वैल्यू को रीड करेगा, मगर आपको रीस्टार्ट करने की जरूरत पड़ती है। इसका ड्रॉबैक ही यही है। तो अगर हम इसको अब देखें और इसको हम रीड करवा लेते हैं, लॉन्च यहां पे आते हैं और हम यहां से आके यहां पे हम दे देते हैं, इधर कहते हैं रीड वैल्यू, और यहां पे हम दे देते हैं कॉन्फ़िगरेशन डॉट, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन, और इसके अंदर हम बता देते हैं इसको, और इसको हम चेक कर लेते हैं कि अब वैल्यू हमारी कहां से रीड करेगा। अभी तक तो ये यहां से रीड नहीं करेगा, अभी तो आपकी ये वैल्यू जो रीड करेगा वो यहां से नहीं करेगा, क्योंकि आपको रीस्टार्ट करने की जरूरत है। हम इसको क्लोज करते हैं, तो ये विजुअल स्टूडियो रीस्टार्ट हो गया। इसको अब रन करते हैं, तो आप देखना कि ये हमारा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप था वहां पे, और ये वैल्यू आपकी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से सेटअप आपकी यहां से रीड करनी चाहिए इसको वैल्यू, ऐप सेटिंग डॉट डेवलपमेंट डॉट जेसन से, क्योंकि डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। मगर वो आपकी देखते हैं वैल्यू कहां से उठाता है। ये सबसे पहले उसने बता दिया कि हमारा इन्वायरमेंट सेटअप है, उसके बाद रीड वैल्यू उसने की, वैल्यू इज कमिंग फ्रॉम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, यानी कि आपने सिस्टम के जो वेरिएबल्स में वैल्यू सेव की हैं उसने वहां से पिक की हैं। ऐप सेटिंग डॉट डेवलपमेंट डॉट जेसन से उसने पिक नहीं की। उसने इसी वजह से पिक नहीं की, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये लेटर कॉन्फ़िगरेशन जो है, ये सबसे जो अर्ली कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं उन सबको ओवरराइड कर देता है अगर सेम की पड़ी होती है। तो मैं आपको फिर एक मरतबा रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया था कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को आप कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के वेरिएबल्स के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, कैसे आप उधर वैल्यू सेट कर सकते हैं। ASP.NET Core अंडरस्कोर इन्वायरमेंट के थ्रू हमने सबसे पहले वैल्यू सेट की थी, और उसके बाद सेकंड नंबर पे मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे आप लोग इसको रीड कर सकते हैं। एक आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट की हमें सर्विस प्रोवाइड की गई है, जो कि हमने कॉन्फ़िगर मेथड के अंदर इंजेक्ट की थी, और इसके इंस्टेंस के थ्रू हमने इन्वायरमेंट का नेम चेक किया था।
तीसरे नंबर पे मैंने आप लोगों को बताया था कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका इन्वायरमेंट कौन सा है, इस डेवलपमेंट है, इस प्रोडक्शन है, इस स्टेजिंग है। और फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि आप कैसे अपना कस्टमाइज इन्वायरमेंट बना सकते हैं। अगर आपने अपना कस्टमाइज इन्वायरमेंट डिफाइन कर दिया है कहीं भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर या कहीं भी यहाँ पे भी, तो आप उसको कैसे रीड कर सकते हैं। आप उसको रीड करने के लिए आपको एक मेथड प्रोवाइड किया गया इस इन्वायरमेंट, और इसके अंदर आप स्ट्रिंग के अंदर आप अपना जो कस्टमाइज होगा उसका नेम पास करेंगे तो ये आपको बुलियन में वैल्यूज रिटर्न कर देगा। तो और चौथे नंबर पे मैंने आप लोगों को फिर ये बताया था कि एक की मैंने माई की डिफाइन की थी और उसके अंदर से इन्वायरमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैंने वो की ऑपरेटिंग सिस्टम के वेरिएबल्स के अंदर वो की एक सेट की थी माई की, और उसकी वैल्यूज वहाँ सेट की थी और उसको रीड किया था, और उसने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की वैल्यू रीड की थी। ऐप सेटिंग डॉट डेवलपमेंट डॉट जेसन से रीड नहीं की थी, हालांकि हमारा इन्वायरमेंट जो था डेवलपमेंट सेटअप था, क्योंकि उसने ओवरराइड कर दिया अपनी अर्ली कॉन्फ़िगरेशन जितनी भी थी, उसने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर जो चीज़ें सेट थी उसको रीड किया। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।